एस ई 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सो ई क्या आ गई 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल इज 0। ये केस कब है? जब शेल जो है अंदर से खाली है। अगर शेल भरा हुआ है, अगर सॉलिड है तो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड के केस में 0 नहीं होगी, परंतु अगर खाली है, हॉलो है, तो ये 0 होगी। तो इस ढंग से ये आर्टिकल हम करेंगे। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है इसको हम करने जा रहे हैं। तो लिखने जा रहे हैं हम लोग हाँ, तो लिखेंगे कंसिडर ए थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell over which charge positive q is uniformly distributed and capital R is its radius। अपनी मर्जी से आप लोग जो कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। अब हमने कंसीडर है थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल कंसीडर किया, उसके ऊपर चार्ज कितना है पॉजिटिव क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, इसका रेडियस है। ठीक है, लेट E be the electric field at observation point P। ऑब्जर्वेशन पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E है। कहाँ पर? पॉइंट P के ऊपर। किसके कारण? चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण। अब देखो केस नंबर 1, केस 1, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज आउटसाइड द charged spherical shell। आउटसाइड चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर लाइज कर रहा है। नाउ ड्रा द Gaussian surface of radius r passing through point P such that it encloses the spherical shell, encloses the spherical charged shell of charge positive q। So using Gauss theorem,
surface integral of the electric field over the closed path is equal to q upon epsilon naught. Since at point P E vector is parallel to ts vector, so theta is 0 degree and EDS cos 0 degree is equal to EDS. तो हम EDS यहाँ रख सकते हैं, EDS is equal to Q upon epsilon naught. So E integration of ds Q upon epsilon naught implies that E 4 pi r square Q upon epsilon naught implies that E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square. So this is the electric field outside the charged spherical shell. Now second case करने जा रहे हैं, case number 2. When observation point lies on the surface of charged spherical shell. चार्ज स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में ये सारा के सारा साफ हो जाएगा और ऑब्जर्वेशन पॉइंट आ गया। अब ये ऐसे Case 2, when observation point lies on charged spherical shell. चार्ज स्फेरिकल शेल के ऊपर ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज कर रहा है, ये इसका रेडियस, ये ड्रा द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P कर लेना, P ड्रा द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R is equal to capital R is equal to कैपिटल R यहाँ पर, तो ये